प्राइसिंग का एक ऐसा सवाल है जो सब लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि मैं क्या चार्ज करूं, कितना चार्ज करूं। अब कोशिश तो सबकी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे बना लें, लेकिन कितने ऑनेस्टली या कितने एक्चुअली आप पैसे बना सकते हैं, ये एक सवाल रहेगा। तो आपने जब प्राइसिंग का सवाल पूछना है, यानी कि अगर आपको लगे कि मेरा घंटे का रेट क्या होना चाहिए या मैं कितनी सैलरी पे जाऊँ, कितनी सैलरी मेरे लिए ठीक है, उससे पहले ये सवाल ये खुद से पूछ लें कि कोई अगर आपसे कोई चीज़ खरीद रहा है, कोई पैसे देने को तैयार है, तो क्यों तैयार है? आप खुद कोई चीज़ क्यों खरीदते हैं? व्हाई डू यू पे? आप कोई चीज़ किसी भी चीज़ के लिए क्यों पैसे लेते हैं? सो इन शॉर्ट इसका जवाब ये है कि आपकी जब कोई चीज़ आपकी ज़रूरत या चाहत, इन 2 चीज़ों में से जब कोई चीज़ पूरी करती है, तो आप उसके लिए पैसे देने को तैयार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको खाना-पीना ज़रूरत है, आप उसके लिए पैसे देते हैं, आप आटा लेते हैं, आप रोटी पकवाते हैं या आप गैस के पैसे दे रहे हैं, सब चीज़ें ज़रूरत में शामिल होती हैं। लेकिन चाहत ये भी तो हो सकती है कि अगर आपने आज रेस्टोरेंट से खाना खाना है, तो वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, वो चाहत में आ सकता है और आप चूँकि कमाते हैं, तो आप उस पे खर्च भी करेंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दोनों सूरतों में आपने मर्ज़ी से पैसे दिए क्योंकि आपको लगा कि आपको पैसे देने चाहिए। घर का भी वही खाना अगर आप खाएँगे तो सस्ते में बनता है, लेकिन अगर वही खाना बाहर जाके खाएँ, तो आप उसके एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आप खुश होते हैं, आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है, आपकी वो एक चाहत या नीड या जो भी आपको लगता है कि एक सैटिस्फाई हो रही है, आप वो सैटिस्फाई करवाते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी सर्विसेज़ की बात करें, तो लोग क्या करते हैं कि लोग भी ये देखते हैं कि कहाँ से उनकी नीड पूरी हो रही है और कितने पैसों में हो रही है। अगर आप उनको वैल्यू दे नहीं पा रहे हैं, जितनी जितने के उन्होंने पैसे दिए हैं, तो आप उनसे पैसे चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक प्रोजेक्ट मिला $100 का, आपने काम किया $50 का, तो क्लाइंट $100 आपको क्यों देगा? या वो $100 देने में खुश भी नहीं होगा, अगर $100 देगा, कभी आपसे दोबारा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने क्लाइंट ने आपको ऐसा काम दिया है कि $100 का उसने आपसे कमिट किया था, लेकिन आपने उसको काम ऐसा करके दिया है कि $500 का काम कर दिया है, तो क्लाइंट आपको शायद 200 दे दे खुश होके या 500 भी देने को तैयार होगा क्योंकि आपने काम 500 का किया है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ये डिसाइड करने में कि किस तरह से प्राइसिंग डिसाइड की जाए। एक सर्विस आप शायद जो है वो $500 में दें, हो सकता है कोई इंडिया से वही वही कोई डेवलपर या कोई और एसईओ एक्सपर्ट वही काम 200 में करने को तैयार हो जाए। तो अब मैं अगर क्लाइंट होऊँगा आपका, तो मैं आपको हायर करूँगा या मैं 200 वाले का हायर करूँगा? तो ऑफ कोर्स सवाल का जवाब सीधा ही है कि मैं शायद 200 वाले के पास चला जाऊँ, लेकिन हो सकता है कि 200 वाले उतना रिलायबल ना हो, वो मेरे से पैसे तो ले ले फिर बाद में सो जाए या जवाब ही ना दे मुझे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बात ही ना करे मुझसे। तो फिर मुझे रियलाइज़ होगा कि यार ये 500 अगर मैं 300 महँगा भी था, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी थी, ये बंदा ठीक था, तो मैं नेक्स्ट टाइम से इसी को हायर करूँगा क्योंकि 500 की मुझे वैल्यू मिलेगी। 200 वाले जो हैं मुझे 200 वाले मेरा नुकसान ज़्यादा कर जाते हैं क्योंकि जो 2-4 महीने उसने ज़ाया किए, उसमें आपने कुछ पैसे कमाए नहीं। तो ये चीज़ें डिसाइड होती हैं बेस्ड ऑन कि क्लाइंट कितना विलिंग है पे करने का और उसको क्या वैल्यू मिल रही है। अगर आपको 500 उसको सूट करता है, तो वो 200 की जगह आपको 500 देने को तैयार होगा। अगर आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कोई नीड या जो डिमांड या चाहत आप पूरी कर रहे हैं, वो आपने डिसाइड करना है कि आप किसी की क्या ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। अगर आप एक चीज़ के $100 ले रहे हैं और आपकी वही ज़रूरत वो उसकी क्लाइंट की वो ज़रूरत कोई बंदा 50 में कर रहा है, तो वो 50 देने में उसके पास चला जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और उसको वो ज़रूरत बाहर से 500 में मिल रही है और आप 100 में कर रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपके पास आएगा। लेकिन 100 में करने का मतलब ये नहीं कि आप कम पैसे ले रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आप वैसे $50 भी नहीं कमा रहे थे, आप $100 में आप वो सर्विस दे रहे हैं, तो अब आप कम से कम 100 तो कमा ही रहे हैं। तो ये चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं, हमने देखना होता है कि हमें क्या सूट कर रहा है, उन्होंने देखना होता है उनको क्या सूट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ एक और कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा और एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, मैं वैसे भी 1 महीने से फ़ारिग था और मुझे एक 500 का प्रोजेक्ट मिला जिसका एक्चुअल पैसे जो हैं वो 5000 होने चाहिए थे। तो क्या आपके ख़्याल में मैं फ़ारिग बैठा रहूँ, उस 500 को ना लूँ क्योंकि वो 5000 में लोग करके दे रहे हैं, या मैं जितना आ रहा है उतना उसको गनीमत जान के उससे अगला प्रोजेक्ट 5000 वाला पकड़ूँ ताकि ये 500 भी आ जाएँ, लेकिन 5000 एक्चुअली मेरी जो प्राइस थी मैं उस पे जाने की कोशिश करूँ। ये वो डिलेमा है जिसमें लोग अक्सर बैठे रहते हैं। जॉब्स करनी है जी, ठीक है, 2 साल हो गए हैं जॉब ढूँढ रहा हूँ क्योंकि मज़े की जॉब नहीं मिल रही, 20-30 वाली करनी नहीं है, 50-60 वाली मिलती नहीं है। प्रॉब्लम भाई ये है कि आप 20-30 वाली करेंगे, एक दफ़ा कहीं न कहीं जाएँगे, लोगों को लगेगा ये स्ट्रगल कर रहा है। जॉब से जब आप जॉब पे स्विच करते हैं, तो आपको पे ग्रेड मिलता है, पे रेज़ मिलता है। जब आप घर बैठे हुए किसी जॉब पे जाते हैं तो कहते हैं जी अभी 2 साल से फ़ारिग है, पता नहीं इसको काम आता भी है कि नहीं, ये फ़ारिग फिर रहा है तो ये गलत है। तो आपने ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है। सो मेरे एंड से मुझे वो 500 बेहतर लगेगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था।
लेकिन उसके एंड से उसको 500 बेहतर लगेगा, क्योंकि उसको वही उसी काम के 5000 देने पड़ रहे थे, वो 500 आपको खुशी से देगा। तो ये ज़रूरतें जब दोनों की मिल जाएंगी एक जगह पे आके, जहाँ पर उसको भी कन्वीनियंट लगेगा कि वो पैसे जो आपको दे रहा है वो उसके लिए जस्टिफाइड हैं, और जो पैसे आप ले रहे हैं वो आपके लिए भी जस्टिफाइड हैं, कि आपको कम नहीं लग रहे हैं और उसको ज़्यादा नहीं लग रहे हैं देने में, तो प्राइसिंग वहाँ सेट होती है। तो प्राइसिंग, एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मैंने शर्ट पहनी है, ये मैं कहता हूँ, आपको कहते हैं जी मैंने बाय करनी है, मैं कहता हूँ जी 1 लाख रुपए की है, आप कहेंगे जी मुझे तो 10,000 की मिल रही है, तो आप कहीं से जाके 10,000 की ले लेंगे। लेकिन अगर आपको शर्ट 1 लाख में सूट कर रही है, तो आप 1 लाख की लेंगे। आपके लिए हो सकता है इसकी 1 लाख की कीमत हो, मैंने हो सकता है 1,000 में खरीदी हो। तो मेरे लिए हो सकता है इसकी कोई औकात ना हो, आपके लिए इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू ना हो और मेरे लिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। तो ये चीज़ें ना ये रेगुलर प्रैक्टिस में आपने अंडरस्टैंड करनी है, किस तरह से प्राइसिंग मैकेनिज़्म चलता है, डिमांड और सप्लाई कैसे चलती है। कोई काम कम हो जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाए, तो उसकी सप्लाई कम हो जाए, तो उसके पैसे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो और डिमांड कम हो जाए, तो उसके पैसे कम हो जाते हैं। अब ये फिनोमेना अगर आप फ्रीलांसिंग में अप्लाई करें, तो हर दूसरा बंदा जब एसईओ गिग्स बेचेगा फाइवर के ऊपर जाके, तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई यूनिक काम करेंगे जो आपके अलावा कोई और नहीं कर रहा, तो आप अकेले होंगे उस फील्ड में, या कुछ 2-4 लोग होंगे, और अगर उसकी डिमांड हुई और आपके सप्लायर कम हुए, तो उसके आप प्रीमियम प्राइसेस भी चार्ज कर सकेंगे। तो प्राइसिंग हमेशा डिमांड और सप्लाई पे वेरी करती है। आपने ग्रीडी नहीं होना, आपने मेक श्योर करना है कि आपको जितना ठीक लग रहा है उससे उससे स्टार्ट करें, प्रीमियम प्राइसेस पे जाएँ। कोई दुःख, किसी को दुःख नहीं होगा अगर आप पैसे अच्छे बनाएँगे। सिर्फ़ ये है कि इतने ग्रीडी ना हो जाएँ कि क्लाइंट कहे कि जी आप जो हैं ओवर प्राइस कर रहे हैं, वो फलाना बंदा मुझे कम पैसों में दे रहा है। तो आपने ये जजमेंट डेली करनी होती है कि कौन-सा प्रोजेक्ट कितनी प्राइस में करना है। अगर आपको लगता है कि वो काम जो आप $10 में पर आवर में कर रहे हैं, वो $5 में कोई कर सकता है, तो आप 8 कर लें। आप उसको बताएँ कि भई मैं $3 एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सर्विसेज़ अच्छी दे रहा हूँ। क्लाइंट ये देखेगा, वो कहेगा ठीक है वो $5 ले रहा है, लेकिन उसमें ये सर्विसेज़ नहीं आ रही, ये $8 ले रहा है, लेकिन ये बेहतर लग रहा है, तो मैं इसको हायर कर लेता हूँ। उसको $8 दुखेगा नहीं देते हुए, आपको $8 दुखेगा नहीं, क्योंकि आपको 5 पे जॉब जो मिलनी थी वो आपने 8 में कन्वर्ट कर ली। तो इस तरह से अब ज़रा प्राइसिंग मैकेनिज़्म, इसका कोई रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि ये कर लें। आपको जो लगता है आप वो ठीक करें, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। अगर आप ये काम $5 में कर सकते हैं, $5 में कर दें। अगर आपको उसके 50 चाहिए, 50 माँग लें। क्लाइंट को अगर मुनासिब लगेगा वो 50 दे देगा, हो सकता है मुनासिब लगे तो 500 भी दे दें। इट्स अप टू देम, इट्स अप टू यू। लेकिन प्राइसिंग का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। जस्ट इन शॉर्ट एक एक बैलेंस निकालें और बैलेंस के मुताबिक आप अपनी प्राइसिंग सेट करें।